आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मुद्दे पर जिसे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए यह बहुत खास है। इससे पहले मैं बता दूं, मैं पूजा झा और आप देख रहे हैं जिला टॉप। कोरोना की दूसरी लहर में राजधानी रांची सहित राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राहत भरी खबर है कि वैक्सीनेशन करवाने वाले फ्रंट लाइन वर्कर, चाहे वह स्वास्थ्य कर्मी हो या राज्य सरकार के कर्मी, उनमें संक्रमण कम देखने को मिल रहा है। अगर आंकड़ों की माने तो 10,000 में से 2 या 4 मरीज ही पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल प्रिकॉशन के साथ ठीक हो जा रहे हैं। उन्हें आइसोलेशन की या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग इसे टीकाकरण के सकारात्मक परिणाम के रूप में देख रहा है, लेकिन क्या आम जनता इसे सकारात्मक रूप में देख पा रही है? आइए हम दिखाते हैं आपको आम जनता से बातचीत के कुछ। हम लोग आए हैं एक गांव में और यहाँ पे कुछ महिलाएं हमें मिली हैं बातचीत करते हुए आपस में। इनसे जानना चाहेंगे हम कि ये वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचते हैं। अब अपना नाम बताएं। मीनाक्षी कुमारी देवी। क्या लग रहा है आपको, वैक्सीनेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेने से तो हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन गांव में जो बूढ़ा सब जो लिया है तो वो सब जो है ना बीमार पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे दादी, आपका नाम? शीलन देवी। आप लिए वैक्सीन? नहीं, क्यों? डर लगता है। बोलता है कि जो लिया नहीं तो बोलता है कि बुखार लग जाता है, कमजोरी बुझाता है, 8 दिन सुतले रहता है। डर से हम भी नहीं लिया। आप भी नहीं लिए हैं? नहीं लिया। आपके गांव में ज्यादातर लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं? लिया है, 4 आना लोग लिया है। अच्छा, वही सुन कर के हम लोग नहीं लिया है। जिले की पिछले 4 दिनों की रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि 20 अप्रैल को 556 टीकाकरण, 21 अप्रैल को 260 टीकाकरण, 22 अप्रैल को 105 टीकाकरण और 23 अप्रैल को 432 टीकाकरण। अगर हम जनसंख्या पर गौर करें तो ये बहुत ही खराब आंकड़े हैं। ये आंकड़े हमने प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको बताए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा कम है। आप खुद सुन लीजिए उनसे बातचीत के कुछ। आपका नाम? रूपा देवी। आपने वैक्सीन लिया? नहीं लिए। आपको तो अभी 1 मई से लगने वाला है। 18 प्लस के लोगों को 1 मई से लगेगा, तो क्या आप लेना चाहेंगी? हाँ, लेगा सभी लोग तो हम भी लेंगे, अगर नहीं लेगा तो हम भी नहीं लेंगे। आप पढ़े लिखे लगते हैं, तो हाँ। इतनी सारी चर्चाएं हैं वैक्सीन के बारे में, सिद्ध भी हो गया है कि काफी कम जो है वैक्सीन लेने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, वही डर से ये लोग डर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार। आपको क्या लगता है, वैक्सीनेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? वैक्सीनेशन तो लेना चाहिए दीदी, हम्म। और ये तो बढ़िया लाभदायक चीज़ है और सबको तो लगवाना अच्छा जरूरी, ये बढ़िया चीज़ दिया है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आपके गांव में ही जो 45 प्लस के लोग हैं उनका मानना है कि वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, तबीयत खराब हो रहा है, तो आप कैसे जागरूकता फैलाएंगे फिर? तो दीदी लोग को थोड़ा जागरूक करना होगा। जनता से बातचीत से साफ जाहिर होता है कि आम जनता में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। राह चलते लोग MBBS बन रहे हैं और अपने अपने हिसाब से सभी कोरोना वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की दलीलें दे रहे हैं, जबकि देश के नामचीन डॉक्टर्स और ICMR की रिपोर्ट की अगर माने, कोरोना वैक्सीनेशन का खतरा वैक्सीनेटेड पर्सन में मात्र 0.04% ही है, यानी 10,000 में से मात्र 2 या 4 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, वो भी नॉर्मल प्रिकॉशन से ठीक हो रहे हैं। वैक्सीनेशन इतना कम क्यों रहा है सर? डेली का जो आंकड़ा है वो 100-200 के ही करीब है पूरे जिले भर में। ये अभी भी कुछ ग्रामीणों में ये भ्रांति है कि वैक्सीनेशन का कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वैक्सीनेशन से लोगों में कुछ नुकसान हो रहा है, जबकि ऐसी बातें नहीं हैं। वैक्सीन सबसे सुरक्षित है। हम लोगों ने, सभी स्वास्थ्यकर्मियों ने वैक्सीन लिया है और मैं बता दूं कि 100 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी हमारे संक्रमित हुए और 100 के 100 ठीक हुए हैं, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के, बिना ऑक्सीजन के। तो कम से कम ये संदेश आपके माध्यम से जाए कि अगर दोनों डोज वैक्सीन का ले लेते हैं तो कम से कम उसकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी कि उसको हॉस्पिटलाइज नहीं होना होगा। अगर वो संक्रमित भी होते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना उनका स्ट्रांग होगा
कि वो स्वतः उस बीमारी से निकल। यह वैक्सीनेशन हमें किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी ऑक्सीजन सिलेंडर की राह पर नहीं ले जा रहा है। साथ ही अगर इसी तरह की भ्रांति जनता में फैलती रही तो अगली वैक्सीनेशन की जो बारी है वह देश के युवाओं की है। यह सोच के भी मेरी रूह कांप उठती है कि भारत देश जो कि विश्व में सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ युवा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है, अगर यह भ्रांतियों का प्रभाव युवा जनसंख्या तक पहुँच जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में हिरोशिमा और नागासाकी के दुष्परिणामों से भी घातक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे जिलेवासियों, एक युवा होने के नाते और जिला टॉप की टीम की तरफ से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप कोरोना वैक्सीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं, साथ ही खुद भी लेने को तैयार रहें और अपने परिवार को भी लगवाएं। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। मैं पूजा झा, आप देख रहे हैं जिला टॉप। अगली सूचना और अगली जानकारी के साथ मिलते हैं।